जब भी हम मार्केट के चार्ट्स को देखते हैं तो पहली नजर में हमें बस कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देती हैं जो ऊपर नीचे जा रही होती हैं। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये इंसानी भावनाओं की पूरी कहानी बयां कर रही होती हैं। हर मूवमेंट के पीछे उम्मीद, डर और लालच छिपा होता है। यही वजह है कि चार्ट को समझना सिर्फ नंबर या कीमत पढ़ना नहीं है, बल्कि लोगों की मानसिकता को समझना है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हर चार्ट एक युद्ध का मैदान है, जहां दो ताकतें आमने सामने होती हैं। एक तरफ होते हैं खरीदार, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, जो मानते हैं कि कीमत आगे बढ़ेगी और इसलिए वे खरीदारी करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं विक्रेता, यानी बेयर्स, जो अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए कीमत को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसी खींचतान में मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में दो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को एक ऐसे जोन के रूप में समझिए जहां बड़ी संख्या में खरीदार मौजूद होते हैं। यह एक ऐसा स्तर होता है जहां कीमत गिरते गिरते रुक जाती है, क्योंकि लोगों को वह कीमत आकर्षक या सस्ती लगने लगती है। इसे आप एक फर्श या सेफ्टी नेट की तरह देख सकते हैं, जो कीमत को नीचे गिरने से रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर सोना अचानक आधी कीमत पर मिलने लगे तो जाहिर है कि लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। मार्केट में भी यही होता है। जैसे ही कीमत किसी वैल्यू जोन में पहुंचती है, खरीदारी बढ़ जाती है और गिरावट रुक जाती है। इसके विपरीत रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन होता है जहां विक्रेता सक्रिय हो जाते हैं। ये एक छत की तरह काम करता है जो कीमत को ऊपर जाने से रोकता है। जब कीमत एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां अधिकतर निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिखने लगता है, तो वे बेचने लगते हैं। इससे कीमत ऊपर नहीं जा पाती और वहीं से नीचे मुड़ जाती है। अब सवाल यह है कि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को चार्ट पर पहचाना कैसे जाए। इसका जवाब छिपा है स्विंग पॉइंट्स में। ये वो जगह होती है जहां से कीमत ने अपनी दिशा बदली होती है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। यही पॉइंट्स हमें बताते हैं कि मार्केट कहां रुका और क्यों मुड़ा। इन्हें पहचानने के लिए एक आसान तरीका है। सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट में बदल लें, ताकि कीमत के मोड़ साफ दिखाई दें। इसके बाद चार्ट पर बने हाई और लो पॉइंट्स को पहचानें। फिर इन पॉइंट्स के आसपास एक सीधी लाइन खींचने के बजाय एक पूरा जोन बनाएं, क्योंकि मार्केट हमेशा सटीक एक लाइन पर नहीं रुकता, बल्कि एक क्षेत्र में प्रतिक्रिया देता है। अगर यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगे तो आप पिवट पॉइंट इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं, जो इन महत्वपूर्ण स्तरों को अपने आप दिखा देता है और आपकी एनालिसिस को आसान बना देता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पत्थर की दीवारें नहीं होती। ये पूरी तरह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स के भरोसे पर आधारित होती हैं, और भरोसा कभी भी टूट सकता है। एक नियम हमेशा याद रखें, जितनी बार कोई लेवल टेस्ट होता है, वह उतना कमजोर होता जाता है। हर बार जब कीमत उस लेवल से टकराती है तो वह दीवार थोड़ी थोड़ी टूटती है। शुरुआत में खरीदार या विक्रेता मजबूत रहते हैं, लेकिन बार बार टेस्ट होने के बाद उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और अंततः वह लेवल टूट सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ब्रेकआउट और उसकी स्ट्रैटेजी। जब कोई कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मजबूती से क्लोज होती है, तो यह संकेत देता है कि खरीदारों ने नियंत्रण हासिल कर लिया है और कीमत आगे बढ़ सकती है। इस स्थिति में एक दिलचस्प चीज होती है। जो रेजिस्टेंस पहले कीमत को रोक रहा था, वही अब सपोर्ट बन जाता है। इसे रोल रिवर्सल कहा जाता है। इस तरह के ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी होता है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा नए बने सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो नुकसान सीमित रहे। अंत में एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पहचानने के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम याद रखें। पहला, वह लेवल जहां कीमत बार बार रुक चुकी हो। दूसरा, जहां से कीमत ने तेज और मजबूत रिएक्शन दिया हो। तीसरा, जो लेवल लंबे समय तक कायम रहा हो, वह ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ये सभी संकेत हमें बताते हैं कि मार्केट में मौजूद भीड़ किस मानसिक स्थिति में है, कब लोग उत्साहित हैं, कब डरे हुए हैं और कब असमंजस में हैं। निष्कर्ष के रूप में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर खींची गई लाइंस नहीं है, बल्कि ये मार्केट की सामूहिक भावनाओं का प्रतिबिंब है। जब आप इन्हें समझना सीख जाते हैं, तो आप न केवल मार्केट को बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं, बल्कि अपने खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप यह समझ जाएं कि भीड़ कहां रुक रही है और कहां हिचकिचा रही है, तो क्या आप उसके अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं?